गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने उपनिषद, रीत, त्रिरत्न, चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग इनकी चर्चा की थी और आज इस वीडियो में हम शेष जो बिंदु हैं उनकी चर्चा करेंगे। पंच महाव्रत जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में शामिल है। पंच महाव्रत, इसके अंतर्गत जैन भिक्षु भिक्षुणियों को पंच महाव्रतों का पालन करना चाहिए। ये 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा जैन धर्म के अनुसार मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना नहीं रखनी चाहिए। सत्य, दूसरा है सत्य, यानी प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए। अस्त्य, अस्त्य का अर्थ है चोरी न करना। तो महावीर स्वामी ने चोरी को महान अनैतिक कार्य बताया और उनसे दूर रहने की बात कही है। अपरिग्रह, वस्तुओं का अत्यधिक संग्रह न करना अपरिग्रह होता है। ब्रह्मचर्य, और मनुष्य को विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए। तो ये 5 महाव्रत हैं और ये जैन भिक्षु भिक्षुणियों के लिए हैं। और यही जो 5 हैं जब गृहस्थों के लिए लागू किए जाते हैं तो उन्हें 5 या पंच अणुव्रत कहते हैं। ध्यान में रखना, पंच महाव्रत आ जाए तो जैन भिक्षुओं के लिए और 5 का नाम लिखना है। उसके बाद में पंच अगर अणुव्रत पूछा जाए तो ये जैन गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रत पर बल दिया गया और यही 5 उनमें है। भिक्षुओं के लिए इनमें लचीले पर बल नहीं दिया गया, जबकि गृहस्थों में जो 5 अणुव्रत हैं इनके लचीलेपन पर बल दिया गया है। इसके बाद में आगे है निर्वाण। निर्वाण से क्या तात्पर्य, निर्वाण क्या है, निर्वाण की परिभाषा दीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो निर्वाण का अर्थ है मोक्ष से है। निर्वाण का अर्थ है मोक्ष प्राप्त करना। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने को ही निर्वाण कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। प्रश्न ऐसे आ जाए कि बौद्ध धर्म में निर्वाण से क्या तात्पर्य है, तो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य भी निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है। बुद्ध का कहना था कि मन में पैदा होने वाली तृष्णा या वासना को बुझा देने पर निर्वाण प्राप्त हो सकता है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या जैन धर्म किन 2 संप्रदायों में बाद में विभाजन हो गया या बंट गया, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो जैन धर्म के अंतर्गत 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर तथा श्वेतांबर। दिगंबर साधु हैं जो कि अधिकतर बहुत ही कम कपड़ा पहनते, नग्न रहते हैं, और श्वेतांबर हैं वो कपड़ा धारण करते हैं और सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर जो साधु हैं या संप्रदाय के जो लोग हैं वो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनके पूर्णतया पालन पर बल देते हैं, यानी कठोर रूप से पालन करते हैं। तथा श्वेतांबर हैं वो जैन सिद्धांतों के लचीलेपन पर बल देते हैं। अंतर भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ये 2 अंतर भी ध्यान में रखने हैं। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय
कौन कौन से हैं, या बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजन हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान हैं वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का कठिनता से पालन करते हैं, कठोरता से पालन करते हैं, उनके पूर्णतया पालन पर बल देते हैं। और महायान हैं वो बौद्ध सिद्धांतों के सरलता पर बल देते हैं। हीनयान हैं उनके ग्रंथ अधिकतर पाली भाषा में हैं, और महायान हैं वो महायान धर्म के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में है। तो इस प्रकार ये दोनों के आपको दोनों संप्रदायों को ध्यान में रखना, उनमें एक दो अंतर भी पूछा जा सकता है। नियोग प्रथा क्या है? नियोग प्रथा से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैदिक काल में नियोग प्रथा द्वारा स्त्री अपने पति की मृत्यु होने पर दूसरे व्यक्ति के साथ या अपने देवर के साथ विवाह कर लेती थी, यही नियोग प्रथा है, इसे नियोग प्रथा कहते हैं। संवर और निर्जरा, संवर और निर्जरा क्या है? जैन धर्म के अंतर्गत संवर और निर्जरा शामिल है। जीव की और कर्मों के प्रवाह को रोकना संवर कहलाता है। संवर परिभाषा लिख लेना, जब जीव की और कर्मों का प्रवाह रुक जाए तो इसे संवर कहते हैं। निर्जरा, पूर्व जन्म के संचित कर्मों को नष्ट करना निर्जरा कहलाता है। तो ये ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कई बार, जैन धर्म के अंतर्गत शादवाद क्या है? शादवाद 12 नंबर का टॉपिक है शादवाद। ये लघुत्वात्मक प्रश्न भी आ सकता है कि जैन धर्म के अनुसार शादवाद क्या है। तो जैन धर्म के अनुसार किसी भी वस्तु के अनेक स्वरूप होते हैं। प्रत्येक कोई भी वस्तु या बात जो भी कथन है, प्रत्येक कथन से पूर्व शाद शब्द को प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी सत्य के अनेक पहलू हैं और परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसका आंशिक ज्ञान होता है। कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसका मत ही सत्य है तथा दूसरों का मत गलत है। तो इस प्रकार दूसरे शब्दों में ऐसा लिख सकते हैं कि जैन धर्म के अंतर्गत शादवाद वह अवधारणा है जिसकी मान्यता है कि किसी भी एक ही दृष्टिकोण को सत्य न मानकर विभिन्न दृष्टिकोणों में सत्य के समाहित होने को शादवाद कहते हैं। कोई भी बात है या कोई भी वस्तु है उसमें 7 तरह की बातें शामिल हो सकती हैं। यानी विभिन्न व्यक्तियों के कथनों में सत्य निहित होने की अवधारणा को ही शादवाद कहते हैं। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकता है, इसकी परिभाषा आपको नोट कर लेनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार ये जो भारतीय धर्म और संस्कृति के महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं वो पूर्ण हो गए हैं, और इनको आप नोटबुक लेके पेन लेके नोट किया करो, वरना फिर तैयार नहीं होंगे ये। तो अपनी स्टडी कंटिन्यूस रखें और निरंतर अध्ययन करें। धन्यवाद।